प्लीज रुक जाइए माँ। मैंने टीवी पे देखा है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ माफी मांगती है, और आज मेरी माँ की गलती है तो मैं माफी मांग रही हूँ। इन्हें जो भी किया है, आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मालिक प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। मालिक ने जो बोला सच बोला, सारी गलती मेरी इस माँ की है। इन्होंने सब गड़बड़ की, इन्होंने सब झूठ बोला, आपका घर तोड़ने की कोशिश की, आपको मारने की भी कोशिश इन्होंने ही की। अब इनकी वजह से मालिक को छोड़ के मत जाओ प्लीज। माँ प्लीज रुक जाइए माँ। मालिक बहुत प्यार करते हैं आपसे। मालिक प्लीज मत जाओ, वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। दादा, अगर आप यहाँ पर रह के हमें रोज रोज सजा भी देंगी ना तो हमें मंजूर है, पर अगर आप घर छोड़कर गई और तो सच कह रहे हैं हम अपनी जान दे देंगे। आपको जाना है ना, ठीक है, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा आपको, पर जाने से पहले हमारी एक बात सुन लेना। हम जानते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया, आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई, पर कभी विश्वासघात नहीं किया, और इसी बात का गरूर लेकर सर उठा के हम अपने आप को मारने जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद अगर आपको यहाँ पे रहना है या नहीं रहना वो आपकी मर्जी, पर हमारे जाने के बाद हमारी बेटी पर उसको वैसे ही सुख सुविधाएं और वही आशो आराम और वही खुशी देना जिसकी वो आदी है। और हो सके तो हमारी बेटी ये कभी मत बताना कि उसके पापा ने उसकी जान क्यों ली है। ये आसानी से आपने कह दिया आप अपनी जान ले लेंगे। क्या होगा जान लेने से? जो आपने किया वो बदल जाएगा। आपके जाने के बाद इस घर की जो परिस्थिति होगी वो बदल जाएगी। आप सब पुरुष लोग हम महिलाओं को क्या समझते हैं? हम कोई मशीन है? सॉरी का बटन दबाया और सॉरी मिल गई। आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब चाहते हैं कि हम आपको माफ कर दें, तो इतने जल्दी हम आपको माफ भी कर दें, आपसे वैसे ही उसी तरह प्रेम करें, आप पे भरोसा करने लग जाए? कैसे होगा ये? उतना आसान नहीं होता बहन जी। ये दिल पे जो चोट की लकीरें है ना, ये इतने जल्दी नहीं मिटेगी, और कभी कभार तो पूरे जख्म भरने में पूरा जीवन लग जाता है। इतना आसान नहीं होता बहन जी। हम यहाँ रहेंगे, आपके लिए नहीं, हमारे रिश्ते के लिए नहीं, इसीलिए नहीं कि हमने आपको माफ कर दिया और हम सब कुछ भूल गए हमारी बेटी परी के लिए, क्योंकि हम उसके पिता को उससे छीनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कभी उसे अपने माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़े।
इस घर में और किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। रानी बेटा, जब जब हम मुश्किल में फंसे हैं, तुमने कोई नया रास्ता निकाला है। प्लीज हमारी इस बार में मदद कर दो। और उन्हें रुक तो गई है, पर उसके दिल पर जो बोझ है उसके साथ वो जी नहीं पाएगी और हम उसे तकलीफ में देख नहीं पाएंगे। प्लीज हमारी मदद कर दो, हम दोनों को इस दर्द से मुक्ति दिला दो। इसमें मैं क्या करूं मालिक? कैसे पता कि क्या करना है? बेटा वो हमें नहीं पता। अगर कोई कुछ कर सकता हो तो वो तुम्हारे सिवाय और कोई कुछ नहीं कर सकता। अरुणी सिर्फ परी की वजह से रुकी। उसने हमें माफ नहीं किया, पर एक ना एक जब परी को इस बात का एहसास होगा कि उसके माता पिता में पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए कह रहे, प्लीज हमारी मदद करो। हाँ रानी, परी का दिल नहीं टूटना चाहिए। परी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरह से। तुम कुछ करो बेटा, कैसे भी करके संभालो इस बात को। देख ले, इन्हें अभी सिर्फ परी की पड़ी है। चुप। हाँ ठीक है, चुप हो जाती हूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए ही बोल रही थी। मेरा क्या है, मेरा तो काम वैसे भी हो गया है। अब तेरी अरुणिमा ना कभी भी महेन बाबू को माफ नहीं करेगी। जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है तो सामने वाले को माफ करना ही पड़ता है। जिससे प्यार करते हैं उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते। मालिक और मालकिन बहुत प्यार करती है एक दूसरे से। वो एक बार तो पक्का चांस देंगे अपने प्यार को। हाँ हाँ, तुझे तो बहुत पता है ना। तूने तो प्यार में पीएचडी कर ली है। मुझे अपने राम जी पे पूरा भरोसा है। वो किसी के भी दिल में घुस के उसका दिमाग सही कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है क्या करना है। आप बस कल सुबह तक का वेट करो। कल के कल ही मालकिन मालिक को माफ कर देंगी। अरे यार, तेरा पापू तुझे क्या खिलाता था कि तू अलग ही दुनिया में रहती है? आपको विश्वास नहीं है ना, तो कल देखना, कल सुबह। कितनी तकलीफ हो रही है ना, रहा नहीं जा रहा, सांस नहीं ले पा रही हूँ। रुक क्यों गई? तो छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? क्यों रह रही हो यहाँ पे? इस रिश्ते को ठोकर मार के निकल जाओ इस घर से। मत सुनो इसकी बात को। अरे महेन तुमसे प्यार करता है। अरे गलती हो गई महेन से तो कोई बात नहीं। महेन आपके पति है, परी आपकी बेटी है, ये घर आपका है। मत छोड़ के जाओ अपने घर को। याद करो कैसे घर से आई हो और किस घर में रही हो। रानी बनकर रही हो इस घर में। महेन ने तुम्हें कितना प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, सर आंखों पर बिठा के रखा है। अरे गलती किससे नहीं होती, महेन जी से भी हो गई। और गलती कबूल भी की है महेन ने, माफी भी मांगी है, शर्मिंदा है वो इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि आरुणी इस घर को छोड़ के ना जाए। अगर यही गलती आरुणी ने की होती तो बर्दाश्त कर पाता वो, अपना लेता, उसे माफ कर देता। बोलो आरुणी ऐसी गलती क्यों करेगी? अगर महेन से गलती हो सकती है तो आरुणी से नहीं हो सकती? वो भी ऐसी गलती कर सकती है। देखा, कोई जवाब नहीं है इसके पास। हम कह रहे तुम्हें मत रुको इस घर में एक पल भी। निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो सबको, सब कुछ भूल जाओ। क्यों भड़का रही हो इसे? क्यों गलत राह दिखा रही हो? गलत राह नहीं दिखा रही, सच्चाई बता रही हूँ मैं इसे। मुझे तो बहन पे कतई भरोसा नहीं है। क्या पता उसने ये गलती जानबूझ के की हो और अभी नाटक करा हो। अरुणी, तुम जानती हो महन को, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता महन को। और अपने दिल से पूछो अरुणी, क्या वो ऐसा कर सकता है? ये दिल से नहीं, दिमाग से सोचने की घड़ी। अरुणी, ये प्यार का मामला है, इसमें दिल ही सही सलाह दे पाएगा।
प्यार व्यार सब बकवास बात है। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? कुछ तो सोचो इसके बारे में। उसी के बारे में सोच के कह रही हूँ। अरुणी, निकल जाओ इस घर से। इस घर में मत रहो। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। झूठ कहाँ है? सबने तुम्हें धोखा दिया है, सबने झूठ बोला है। यहाँ पे मत रहना, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें रहने की बस चुप हो जाओ तुम दोनों, चुप हो जाओ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। राम जी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया है, फुल बॉडी चार्ज हो गई। अब नींद तो आएगी नहीं, चलो रियाज कर लेते। ला 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 ला। अरे कहाँ? हाँ, तुम यहाँ पर ये आ का आलाप करती रहना और तुम्हारी वो बेटी वहाँ पर लोगों की वाह वाह लूट लेगी। अरे डोंट अंडर एस्टिमेट अरुणी और महेन की लव की पावर एंड डोंट अंडर एस्टिमेट तुम्हारी बेटी सेइंग फ्लावर। हमारी और उपेंद्र जी की तो लव वाली मैरिज थी, पर अरुणी और महेन की अरेंज वाली। फिर भी महेन और अरुणी का लव ना नेक्स्ट लेवल का है, बिल्कुल वैसा जैसे वो नॉवेल्स और फिल्मों में नहीं होता है, वैसा वाला। सुना होगा ना आपने कि हीरा बहुत सख्त होता है फिर भी टूट जाता है। तो फिर ये अरुणी और महेन का रिश्ता क्या चीज है? चीज तो तुम्हारी वो डियर डॉटर है, वो इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देगी। तुम समझती क्या हो उसे? हाँ, अरे वो जितनी जमीन के ऊपर दिखती है ना, उससे 2 गुना जमीन के नीचे है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है? ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, ये गलत फहमियां। तुम इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहो। मन तो नहीं करता है हमारा कि हम उसकी तारीफ करें, बट बहुत ही यूनिक चीज पैदा की है तुमने रागिनी। अरे हमारी आंखों के सामने वो कैसी कैसी सिचुएशन से महन को बचा कर ले आई। इसलिए कह रहे हैं हम तुमसे कि तुम रानी को हल्के में मत लो। रानी बेटा, हमने बहुत बार कहा इनसे कि आप कमरे में रुक जाइए, हम खुद चले जाते कमरे से बाहर। पर ना तो हमारी बात सुनी और ना वहां पे रुकी। तकिया, कंबल और चटाई उठा के यहाँ पर चली आई। कोई बात नहीं, अब रहने दो उनको यहीं पे ही। सुबह तक इनका मन थोड़ा शांत हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएंगे। बहुत बार गलती करना नहीं चाहते, गलती हो जाती है। और नहीं तो मैंने कुछ सोचा है, हम वो करेंगे। भी अब जाओ, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। बड़ी आई सोचने वाली, तुझे तो मैं सोचवाती हूँ। ये मत भूलना कि तेरी माँ हूं मैं। सो गई क्या दीदी? चली जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा समझ सकते हैं। गुस्सा भी आ रहा होगा, चिढ़ भी मच रही होगी और जलन भी हो रही होगी ना कि मेरा पति मुझे छोड़ के इसके साथ। पर क्या बताऊं दी, मेरा जादू ही कुछ ऐसा है कि लोग अपने होश खो बैठते हैं, खुद पे काबू ही नहीं रहता उनका। अब महेन बाबू आपके सामने चाहे जो कुछ भी कहे, पर सच तो ये कि उस दिन शराब से ज्यादा उन पे मेरा नशा था। क्या तो खुमार था उस रात हवा में, और हवा में ही नहीं, हमारी आंखों में भी। मेरा गाना खत्म होते ही जब महेन बाबू बैक स्टेज आए ना, मैं तभी समझ गई कि वो मेल सिंगर मुझ फीमेल सिंगर के साथ डुएट गाना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात हमें मिलाने की साजिश कर रही है, और सच्ची
क्या मिलन था, ऐसा सुख, ऐसी खुशी, ऐसा संगम, क्या बताऊं दीदी, मजा ही आ गया। शराब तो सिर्फ एक बहाना था, इश्क में हुस्न के करीब जो जाना था। ये जो तुमने घटियापन किया है ना रागिनी, इसे तो हम दूर करेंगे ही करेंगे। साथ में तुम्हें जो गलतफहमी है ना, इसे भी दूर करेंगे। अगर शराब नहीं होती ना, महेंद्र जी नशे में नहीं होते, तो वो तुम जैसी घटिया औरत को देखते तक नहीं। 10 साल से हैं हम अपने पति के साथ, सुबह शाम रात दिन। इस वक्त हम उनसे नाराज हैं, पर ये पत्नी की नाराजगी है, क्योंकि उसके बिस्तर में किसी ने गंदे पांव रख दिए, और गलती से ही सही पर उसके पति। अरे गलती वलती कुछ नहीं दीदी, ऐसी कोई गलती नहीं। रागिनी, तुम्हारे भड़काने से हम भड़कने नहीं वाले, और किसी के बहलाने से हम बहलने नहीं वाले। हमारा जो ये पति पत्नी का रिश्ता है ना, इसे हम एक नजरिए से देखते हैं, आज भी देखते हैं और आगे भी देखेंगे। ये बदलने नहीं वाला। अलग अलग नाम के रिश्तों में बहुत कुछ बटा होता है पति पत्नी का, और हर रिश्ते का एक हक होता है, एक हिस्सा होता है। लेकिन एक हक और एक हिस्सा पत्नी का होता है जो वो किसी से नहीं बांट सकती। उस हिस्से में, उस हक में तुम बीच में आ गई और इसकी रक्षा नहीं कर पाए हमारे पति। हम उनसे इसीलिए गुस्सा है। अब तुम वहां से दफा हो जाओ, वरना हम तुम्हें तुम्हारी ऐसी औकात दिखाएंगे कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरोगी। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, घटिया और चाल चलने वाले। हम जो है, जैसे हैं, ऐसे ही है, खुले में है। इसीलिए तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर हमारा पारा चढ़ गया ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मार देंगे तुम्हें। कहा था ना मैंने तुमसे कि उसे हल्के में मत लेना। देखो रागिनी, अभी भी नाइट बाकी तो फाइट बाकी है। बची हुई रात में ना ऐसा कुछ कर डालो कि अब तक की हुई मेहनत पर पानी ना फिरे, बर्बाद ना हो जाए हमारी सारी मेहनत। ऐसा ना हो कि सुबह डे लाइट निकले और तुम्हारी लाइफ में डार्क नाइट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी दूर भागी, पीछे नहीं हटेगी रागिनी। एक प्लान सोचा है मैंने, उससे शुरू करते हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ ले 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 ले, कितना प्यार है इन दोनों के बीच। बीवी जमीन पे सो रही है तो ये भी बिस्तर छोड़ के नीचे ही लेट गए। हो गया तेल। मुझे तो इस पल का फायदा उठाना चाहिए। धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं आग तो नहीं लगी? ये धुआं, ये तो बहन जी हमारे कमरे से आ रहा है। कहीं बहन जी अपने आप को कुछ कर तो नहीं रहे?
उप्स, दीदी आप वापस आ गए। हमें और महेंद्र जी को लगा कि आप नाराज हैं तो ये धुआं कहाँ से? दादा जो बात हम नहीं सोच पाए वो एक छोटी बच्ची ने सोच ली। रानी, उसे पूरा यकीन था कि तुम जरूर कोई ऐसा कांड करोगे जिसकी वजह से हमारे और अरुणी के बीच में फासले पड़ जाए। मम्मी ने बताया था कि तुम क्या क्या कर सकती हो। ये जब तुमने गंदी चाल चली है ना अभी, इसीलिए हम कमरे से बाहर चले गए थे। अपना ये हुलिया ठीक करो, तुम्हारी दाल यहां नहीं गलेगी, समझी? ना पहले हमें तुम्हारे अंदर रुचि थी ना अब है। एक काम करो और निकलो यहां से। दादा हमारी बात तो सुन। दादा हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं आपसे। हे राम जी, रानी ने जो भी सोचा हो वो उसमें सफल हो जाए। हम अपनी दादा के बिना रह नहीं पाएंगे, नहीं तो